जय हिंद दोस्तों। आपका भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा का पेपर हो रहे हैं सब। तो पेपर संबंधित आपके लिए जो बुकलेट है उसके क्वेश्चंस हैं या फिर क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, वो आप लोगों को कन्फ्यूजन, तो आप ये पूरा वीडियो देखिए। आपको पूरे क्वेश्चन करवाते हैं और कुछ एक्सटर्नल जानकारी भी बताएंगे जो आपके आगे चल के एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण रहेगी और आपको कैसे प्रश्न करने हैं, कैसे क्या करना, वो सब बताएंगे। तो पहले आपको समझना है कि आपका जो संस्कृत भास्कर है, क्योंकि एक ना संस्कृत दर्पण है और संस्कृत भास्कर है। तो ये संस्कृत भास्कर वाला है, संस्कृत दर्पण वाले पहले बहुत सारे वीडियो पढ़े हैं तो आप देख सकते हैं। ये संस्कृत भास्कर का है, तो इसको आप देखिए और पूरे क्वेश्चन करिए। तो देखो, महाविद्यालय स्तर में ना एक संस्कृत भास्कर संस्कृत दर्पण एग्जाम हो रहा है वैसे, तो आपको ये संस्कृत भास्कर में आपको पता है कि इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, यानी समथिंग 200 प्लस एमसीक्यूज हैं जो आपके बहुविकल्पी जिन्हें पढ़ना है तो उनको कैसे पढ़ें। तो उसको सबसे पहले एमसीक्यू का वीडियो दे, उसके बाद आपको इसके कंटेंट में क्या क्या रीड करना चाहिए क्या नहीं रीड करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये समझ लो कि ये जो एग्ज़ाम है आपका, तो ये आपके संस्कृति बेस पर, यानी हमने अपनी संस्कृति को पहचानना और समझाना, ये समझने के लिए भी जरूरी है कि हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं ना, अपनी पश्चात की ओर हम लोग भगते जा रहे हैं, इसलिए यह मेरे लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। द्वितीय प्रथम वाला आपका दर्पण वाला हो जाता है। सो चलिए देखते हैं आगे इसमें। तो इसको पहले थोड़ी हम सिलेबस समझा दें, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। तो आपका धर्म और नीति, तो ये छोटे छोटे पॉइंट, थोड़े छोटे के चैप्टर हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं, कुछ जैसे इस क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में नहीं रहे, उसके अलावा जो क्वेश्चन आ जाएंगे तो इनसे ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको करने में आसानी होगी। तो इनको पढ़ने के बाद टाई ब्रेकर के जो प्रश्न होता है, इनको करने टाई ब्रेकर प्रश्न भी यहाँ से आप कर सकते हो, आसान हो जाता है थोड़ी बहुत। तो ये सब चीज़ें आपका टॉपिक पढ़ लें, धर्म और नीति, आज ये सभी चीज़ें पढ़ लेनी है। ठीक, अब हम बात करते हैं हमें मेन पढ़ना क्या है। जैसे मुद्रा चिकित्सा विज्ञान, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, ये पढ़ लीजिएगा। हम बात करते हैं यहाँ पे ये जो आपके हो गया प्रश्नोत्तरी की बात कर रहे हैं, तो चलो हम प्रश्नोत्तरी पढ़ते हैं, उसके आगे का जो भी होगा इसके बारे में हम एक वीडियो बता देंगे आपको। ठीक, सो हम सीधे चलते हैं अपने आगे। जो हमारा चैप्टर मेन क्या है, 34 प्रश्नोत्तर, तो यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं। ओके, नहीं टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा आप लोगों का, कि जल्दी जल्दी आप इसको 2-3 बार यदि पढ़ भी लेंगे तो देख देख के सुन सुन के याद भी हो जाएगा आपको, तो इसलिए इसको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो हमारे एमसीक्यूज इनके बाद ही होंगे। 35 पेज नंबर था। ये आपके एमसीक्यूज आ गए, तो इन्हीं को पढ़ना हम शुरू करते हैं। तो आपके प्रश्नोत्तरी भास्कर, तो इन्हीं को महाविद्यालय द्वितीय स्तर पर है, तो इनको सभी प्रश्नों को हम पढ़ते हैं। तो पहले देखो आपको यहाँ पे दे रखा है, प्रस्तुत प्रश्न आप धर्म संस्कृति स्वाध्याय स्वास्थ्य इतिहास ज्ञान विज्ञान आदि संबंधित प्रश्नों को पढ़ें, ये अपना एवं ज्ञान वर्धन करेंगे। यानी आपको यदि इनको पढ़ते हो तो आपको ज्ञान विकसित हो, क्योंकि आपको जो पेपर देना होगा ना, आपको समझ के देना होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको समझ के ही देने के लिए लायक होंगे। जैसे इनमें पढ़ेंगे ना, इनमें भी आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो लगेंगे हमें समझ के देना चाहिए। जैसे कि देखते हैं ना हम, ईश्वर को विज्ञान का निमित्त और उपादान कारण दोनों मानता है। तो ईश्वर को विश्व का निमित्त और उपादान मतलब थोड़ी और ज़्यादा मतलब थोड़ी और विकास करने वाला उपादान कारण दोनों मानता है। सबेश्वरवाद, निमित्तेश्वरवाद, निमित्तोपदानेश्वरवाद, एकेश्वरवाद। तो यहाँ पे क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, निमित्तोपादनेश्वरवाद। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला क्या है, यहाँ पे आपकी बात करें, ईश्वरवाद उस सिद्धांत को कहा जाता है उसको जो उसको यानी फिर सत्य मानता हो, असत्य मानता हो, निमित्त मानता हो, उपादान मानता हो। यानी ईश्वरवाद उस सिद्धांत को कहा जाता है, ईश्वर किस सिद्धांत को कहा जाता है, जो सत्य को मानता है उसको ईश्वरवाद कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो सत्य को मानता है उसको ईश्वरवाद कहते हैं। अगला हो जाएगा यहाँ पर, ईश्वरवाद से न्यून कोई धर्म स्वीकार नहीं है और ईश्वरवाद से अधिक कुछ संभव नहीं है। यहाँ पे ये कथन यानी किसने कहा है कि ईश्वरवाद से न्यून कोई धर्म स्वीकार नहीं है और ईश्वरवाद से अधिक कुछ संभव नहीं है, ये कथन किनका है। तो आपको इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो आपका प्लंट का है, यानी किनका है, ये प्लंट जी ने कहा था, प्रोफेसर प्लंट ने कहा था कि ईश्वरवाद से निम्न कोई धर्म नहीं स्वीकार नहीं और ईश्वरवाद से अधिक कुछ संभव नहीं। जर्मनी के शासक हिटलर की नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था। तो आपको ये पढ़ा होगा अपने इतिहास में जरूर कि जर्मनी के जो शासक हिटलर थे उनका सतीक था। आपको सतीक पता है कि किस प्रकार बनाया जाता है।
तो वैसे तो बनाते बाहर की ओर है, जैसे आप ऐसे जाओगे बाहर की ओर यूं, हमेशा बाहर की ओर बनाया जाता है, याद रहे, ऐसे अंदर की ओर कभी नहीं बनाते हैं। ऐसे बाहर की ओर बनता है आपका, इस प्रकार सटीक होता है। तो ये आपको सटीक होता है। तो ये चिन्ह आपका क्या था, जर्मनी के शासक हिटलर के नाजी पार्टी का प्रतीक था। अगला सवाल यहाँ पर है आपका कि ईश्वर जैसी महान सत्ता को सरलतापूर्वक सिद्ध किया जाना पूर्णतः विलक्षण और असाधारण ही कहा जाएगा, ये किसने कहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके, कि जे स्मार्ट जी, इन्होंने कहा था कि ईश्वर जैसी महान सत्ता को सरलतापूर्वक सिद्ध किया जाना पूर्णतः विलक्षण एवं असाधारण ही कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ईश्वर के विभिन्न गुणों का आधार धार्मिक कल्पना और धर्म दर्शन के इन गुणों पर मूल्यांकन करने से में असमर्थ है, क्योंकि इनका आधार मनोवैज्ञानिक है। तो यह कथन जो किसने कहा था, तो रॉबिन होफ ने कहा था। किसने कहा था, रॉबिन होफ ने कहा था। तो आपको याद रखना है। अगला आपका यहाँ पे हो जाएगा, ईश्वर के प्रधान तात्विक गुण हैं। तो ईश्वर के प्रधान तात्विक गुण कौन कौन से होंगे, वो सर्वशक्तिमाता होता है, सर्वव्यापकता होता है, सर्वज्ञता होता है, मतलब हर जगह बहुत बड़े शक्तिशाली होते हैं। ये सभी चीज़ हम कहते हैं ना, ईश्वर में सब कुछ है। तो अगला यहाँ पे हो जाएगा आपका डी नंबर, इसका राइट नंबर। अगला असत्य, हिंसा, चोरी, डकैती, पाप इत्यादि कहे जाते हैं। तो ये बताओ, नैतिक गुण और नैतिक अवगुण आप जानते हैं, मतलब शिष्टाचार, मैनर, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना नैतिक गुण हो गए, और सभी के साथ सामाजिक तौर पे बुरा व्यवहार करना, ये चोरी करना, डकैती करना, तो अनैतिकता हो जाएगा। नहीं तो कैसा हो जाएगा, नैतिक अवगुण हो जाएंगे। यहाँ पे अवगुण अनैतिकता भी कह सकते थे, और यहाँ पे नैतिक अवगुण कहा गया, तो कोई बड़ी बात नहीं। सो आपका बी नंबर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, धर्म का उद्देश्य आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति मूल्यों की प्राप्ति है, इस विचार का समर्थन किया है। यानी कहा गया है कि धर्म का उद्देश्य जो है आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति है, यानी धर्म का उद्देश्य आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति है, इस विचार का समर्थन किया है। तो ये सब विचार किसने समर्थित किया है, मतलब इसने किसने विचार को समर्थन दिया है। तो इसका आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। इसका जॉन एनी कोलिंस ने इसका समर्थन किया है। किसने किया, जॉन ए निकोलसन ने इसका समर्थन किया था कि धर्म का उद्देश्य आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति, इस विचार का समर्थन किया था। अगला यहाँ पे है, धार्मिक चेतना का पहलू है। तो धार्मिक चेतना का पहलू क्या होता है, आपको पता है कि धार्मिक चेतना का पहलू क्या होगा, ज्ञानात्मक पहलू, भावनात्मक पहलू, क्रियात्मक पहलू। तो धार्मिक चेतना में क्या आते हैं, सभी चीज़ें आ जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल है, धर्म और विज्ञान का स्रोत एक है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य मानवता की सेवा है, दोनों का लक्ष्य सत्य की प्राप्ति है, दोनों सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्षों को जोड़ देते हैं। तो ये तीनों राइट आंसर वैसे सही हो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका राइट आंसर डी नंबर, यानी ए बी सी तीनों। अगला है, धर्म एक स्वतंत्र अनुभूति है, क्योंकि धर्म का संबंध है, धर्म एक क्या है, स्वतंत्र अनुभूति है, और क्योंकि धर्म का संबंध है तो किससे, आंतरिक जीवन से है, मन से है, मनुष्य के बाह्य अनुभव से है, या भूतकाल से है। तो धर्म एक स्वतंत्र अनुभूति है, क्योंकि धर्म का संबंध किससे है, आंतरिक जीवन से है। किससे, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक जीवन से है। अगला सवाल है, धर्म के अभाव में विज्ञान पंगु है, और विज्ञान के अभाव में धर्म अंधा है। धर्म के अभाव में विज्ञान पंगु और विज्ञान के अभाव में धर्म अंधा है, यह कथन किसने कहा है। तो आपको बताना है कि इस कथन किसने कहा। तो हमारे जो महान साइंटिस्ट थे आइंस्टीन जी ने यह कथन दिया था। ठीक, अगले देखते हैं आपका, यहाँ पे अगला सवाल है आपका यहाँ पे कि कला और धर्म में घनिष्ठ संबंध है, यानी कला और धर्म में क्या है, घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि दोनों संवेगात्मक और सांकेतिक रूप से तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं, आध्यात्मिकता पर बल देते हैं, धर्म कला की प्रेरणा करता है, कला के मंदिर में धर्म की बात करना कला का उपहास करना है। तो कला और धर्म में घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि इनमें से यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको समझना है कि यानी दोनों क्या होते हैं, संवेगात्मक और सांकेतिक रूप से तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला सवाल है, धर्म का केंद्र बिंदु क्या है, मानव, ईश्वर, जगत, आध्यात्मिकता। तो धर्म का केंद्र बिंदु हम किसे धर्म मानते हैं, ईश्वर की वजह से तो हम धर्म को मानते हैं ना। धर्म दर्शन और धर्म का संबंध है, इन धर्म दर्शन और धर्म का संबंध किससे है,
तो आपका किससे, आध्यात्मिकता से, हम आध्यात्मिकता को धर्म में रखते हैं। श्रीपाद गोविंद स्वामी के शिष्य कौन थे, तो श्रीपाद गोविंद स्वामी के शिष्य कौन थे आपके, तो ये आदि शंकराचार्य थे। आदि शंकराचार्य श्रीपाद गोविंद स्वामी के शिष्य थे। अगला सवाल है, मानवीय धर्म के अनुसार मानव स्वयं अपना भाग्य विधाता है, यह वाद जिसका प्रतीक है। यानी जैसे आशावाद, निराशावाद, भाग्यवाद, नियतिवाद हो गए, वैसे मानवीय धर्म के अनुसार मानव स्वयं अपना भाग्य विधाता है। तो ये किस विचार के, किस विचारधारा से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आशावादी। ठीक। अगला सवाल है यहाँ पे, जीवन के दुखमय या विश्व दुख का सागर है। जीवन दुखमय है, यह विश्व दुख का सागर है। जन्म, रोग, बुढ़ापा, मृत्यु सभी कष्टदायक। हाँ, यह कथन किन का है, तो आपको इसको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यह कथन आपके भगवान स्वामी बुद्ध का है, बुद्ध जी का राइट आंसर। ठीक। अगला सवाल यहाँ पे आपका, बौद्ध धर्म का पतन का कारण, एक कारण यह भी था। देखो वहाँ पे भिक्षुओं का अनैतिक हो जाना, कुछ अन्य वर्गों का विरोध, लोगों की बौद्धिक जिज्ञासा को दबाना। तो वैसे तो इसका देखा जाए राइट आंसर तीनों हो जाएंगे। ठीक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ABC तीनों, क्योंकि भिक्षुओं का नैतिक जब हो गए थे, क्योंकि आपने जब से महापरिनिर्वाण हुआ था बुद्ध जी का, उसके बाद बहुत सारे बदलाव होने शुरू हो गए थे। कहीं को तो 2 ही विभागों में बट गए थे। सो अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये सभी। काम्टे ने विज्ञान, हाँ बात कीजिए, काम्टे ने विज्ञान, धर्म तथा समाज शास्त्र तीनों को सत्य माना है, वह सर्वोपरि मानते हैं। तो इनमें से तीनों में से वो सबसे प्रथम सर्वोपरि किसे मानते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा समाजशास्त्र को। ठीक। अगला सवाल है, जो धर्म, कला एवं सौंदर्य के विकास पर बल देता है, जो सर्वसुलभ है और आडंबर से शून्य है, तो उसको मानवीय धर्म कहेंगे, बौद्ध धर्म कहेंगे, जैन धर्म कहेंगे। तो जो धर्म कला एवं सौंदर्य के विकास पर बल देता हो तो उसको क्या कहेंगे, हम बताना है आपको। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है मानवीय धर्म। ठीक। जो कला और मानवीय धर्म कला, धर्म एवं सौंदर्य के विकास पर बल देता है, जो सर्वसुलभ है और आडंबर से शून्य है। अगला सवाल है, जो धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, तो कौन सा धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, हिंदू धर्म रखता है, पारसी धर्म रखता है, ईसाई धर्म रखता है, या ये तीनों रखते हैं। तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि पुनर्जन्म आपके कर्म अच्छे नहीं, दोबारा आपका कर्म भोगने आना पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं ना। या फिर आपने कई सारी ऐसी कहानियाँ सुनी होंगी कि पुनर्जन्म हुआ है, ये सत्य है या सत्य, इस पर में विचारधारा कोई हमें डिस्कस नहीं करना, मैं अपने क्वेश्चन को करना। अगला सवाल यहाँ पे है, ईश्वरवाद का निषेध करता है उसे कहते हैं, जो ईश्वरवाद का निषेध करता है, मतलब ईश्वरवाद की विचारधारा को असहमति दिखाता है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं अनीश्वरवादी। ठीक। अनीश्वरवादी कहते हैं, या फिर अनीश्वरवाद कह दो, अनीश्वरवादी कह दो, एक ही बात है। ठीक। अगला सवाल है आपका यहाँ पे, जिस सत्ता में 2 मूल तत्वों के अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे द्वैतवाद कहते हैं। जिसमें 2 प्रकार के विचारधारा हैं उसको द्वैतवादी तो कहेंगे ना। अगला सवाल है, वैदिक धर्म में जिस वाद के लक्षण विद्यमान है, तो वैदिक धर्म में किस वाद के लक्षण विद्यमान है आपको बताना है। तो इसमें अनेकेश्वरवादी। ठीक। अनेकेश्वरवादी राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनेकेश्वरवादी। अगला सवाल है, मनुष्य के अंतःकरण को सहज में सहन नहीं होता, मनुष्य के अंतःकरण को सहज में सहन नहीं होता, पक्षपात, अभाव, संतोष या परिहास। मनुष्य के अंतःकरण को सहज में सहन नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पक्षपात, सहज में सहन नहीं होता। परिश्रम एवं पुरुषार्थ में बदल जाता है, परिश्रम एवं पुरुषार्थ में क्या बदल जाता है आपके, तो कर्म बदल जाते हैं, भाग्य बदल जाता है, स्वभाव बदल जाता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे कि जो व्यक्ति के स्वभाव, कर्म और भाग्य होता है वो सभी किस में बदल जाते हैं, पुरुषार्थ में बदल जाते हैं। अब अगली बात करते हैं यहाँ पे, फसल की रखवाली करते हुए जब गायें आकर फसल खाने लगी तब नानक ने क्या कहा था, यानी नानक ने क्या कहा था। नानक जी को जानते होंगे, फसल की रखवाली करते हुए जब गायें आकर फसल खाने लगी तब नानक ने गायों को भगा दिया, गायों को डंडे मारे, गायों से कुछ नहीं कहा, गायों को डंडा फटकारा और ललकारा, गायों को सही डांटा और फटकारा और ललकारा।
तो इसका मतलब ये लॉजिकली क्वेश्चन है। यदि आपको कहानी पढ़ी होगी, इसकी कहानी आपको इसके बुकलेट में आप देखेंगे ना, तो नानक देव को जो चैप्टर होगा उसमें ये लिखा होगा, तो उसका आंसर वहीं से आपको ये निकाल सकते हो आप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गायों को उन्होंने क्या किया? डांटा, फटकारा और ललकारा था। ठीक, अगला सवाल यहाँ पे आपका, मनुष्य बिना परिश्रम के जीवन जीता है तो वह कैसा हो जाता है? जब मनुष्य बिना मेहनत करेगा तो उसका शरीर हिले डुलेगा नहीं, तो उसका शरीर में विकार उत्पन्न हो जाएंगे, यानी स्वस्थ रहेगा, अस्वस्थ एवं रोगी हो जाएगा, अगम और जिंदगी जिएगा, आगम की ज़िंदगी जिएगा और कभी बीमार नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो अस्वस्थ हो जाएगा। जब व्यक्ति कुछ काम नहीं करेगा, शरीर में कोई एक्टिविटी नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा? उसका शरीर में विकार उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक, अगला सवाल यहाँ पे, विश्व सेवा के प्रेम और मानवता की सेवा की सच्ची निष्ठा में जिन्होंने माँ की ममता और मोह पर विजय पाई थी वे थे, यानी विश्व सेवा के प्रेम और मानवता की सेवा की सच्ची निष्ठा से जिन्होंने माँ के ममता और मोह पर विजय पा गए थे, वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, यानी आदि शंकराचार्य जी थे। शंकराचार्य जी संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति संबंधित हैं। अगला सवाल यहाँ पे आ जाएगा, सिख समुदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह थे, एक महान योद्धा, राइट आंसर, बुद्धिमान व्यक्ति, धर्म के प्रति अडिग, आस्थावान, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। ये सभी थे, उनके अंदर गुण ये सभी थे, तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल आपका यहाँ पर है कि बड़े लोग के प्रति जो बड़े लोगों के प्रति लोगों में सम्मान एवं श्रद्धा का भाव होता है, परंतु अक्सर नहीं। आत्मीयता, स्नेह, सद्भावना या फिर ये सभी? तो आपको यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये सभी हो जाएगा, क्योंकि जो बड़े लोगों के प्रति लोगों के सम्मान एवं श्रद्धा का भाव होता है, आत्मीयता का, स्नेह का, सद्भावना का। महामानव बनने में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण साधन क्या है? यदि हमारा चरित्र अच्छा है तो हम महामानव बहुत अच्छा आसानी से बन सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34 नंबर का पी नंबर का हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पी नंबर हो जाएगा। महामानव बनने में सबसे बड़ा महान चरित्र का होता है। यदि चरित्र आपका अच्छा तो आप बहुत बेहतर बन जाएंगे। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि क्या खोने से व्यक्ति सब कुछ खो देता है? तो व्यक्ति जब अपना चरित्र खो देता है तो अपना क्या खो देता है? सब कुछ खो देता है। अगला सवाल यहाँ पर है कि श्री गणेश शंकर विद्यार्थी ने जो विशेष गुण थे वो क्या थे? तो श्री गणेश शंकर विद्यार्थी में भारतीय संस्कृति के भक्त थे, राइट। न्याय और निष्ठा के पुजारी थे, राइट। मानवीय एकता और सहृदयता के समर्थक थे, यानी तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट सभी हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे, आपके शरीर में इतनी शक्ति कहाँ से आती है? पूछने पर महर्षि दयानंद ने उत्तर दिया था, ईश्वर की कृपा से, संतुलित आहार से, संयम और ब्रह्मचर्य से, कसरत से। तो आपको इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा संयम और ब्रह्मचर्य से। ठीक, अगला सवाल यहाँ पे समझते हैं। ब्रह्मांड का अर्थ होता है जगत जिसमें लोग सन्निहित हो। तो ब्रह्मांड का अर्थ क्या होता है? जगत होता है जिसमें लोग सन्निहित हैं, यानी इसका 7, 5, 4, 9। ब्रह्मांड का अर्थ क्या होता है? 7 होता है, राइट। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 7 हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, 5 अक्टूबर को, 5 नवंबर को, 5 दिसंबर को। तो हमारे यहाँ राष्ट्र मनाया जाता है 5 सितंबर को, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए आपका 5 अक्टूबर का ही अंतर्राष्ट्रीय उसकी बात कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय 5 अक्टूबर में, 5 सितंबर को अपने यहाँ राष्ट्रीय मनाया जाता है। ठीक है, जब ये ऑप्शन है तो सेम क्वेश्चन मिलेगा, आई उसको मानता कौन सा, क्योंकि ये भी दिक्कत है ना, वो कौन सा मान रहा है आपके एग्जाम वाले। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, यानी हिंदू व्यू ऑफ लाइफ में हिंदू धर्म के सिद्धांतों की जानकारी मिलती है, इस जिसके लेखक कौन है? तो इसको लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्वामी विवेकानंद, पंडित डॉक्टर राधा कृष्ण, आदि शंकराचार्य। तो जो हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक आपसे पूछा जा रहा है, तो हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? आपके डॉक्टर राधा कृष्णन जी हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनेस्को का मुख्यालय आपका कहाँ पर है, ये आपको बताना है। तो अमेरिका, जापान, पेरिस, मैस्को।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पेरिस। ठीक, अगला सवाल यहाँ समझते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, आस्तेय, अपग्रह को पतंजलि ने कहा है, तो इनको क्या कहा गया है? तो हिंदू धर्म के अनुसार अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, आस्तेय और अपाग्रह को पतंजलि ने क्या कहा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि उन्होंने यम कहा है। यम, नियम, आसन, उद्यान, आपके पास जो अष्टांग मार्ग है नहीं है 8, उन्हीं में से आपकी बात की जा रही है। आपसे यहाँ पूछा जा रहा है पारसी धर्म के प्रवर्तक का नाम क्या है, यानी पारसी धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पारसी धर्म के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? जरथुस्त्र हो जाएंगे। ठीक, जरथुस्त्र। अगला सवाल है कन्फ्यूशियम आपसे पूछा जा रहा है कन्फ्यूशियम धर्म जिस देश का प्रधान धर्म है। तो कन्फ्यूशियन धर्म आपका किस देश का प्रधान धर्म है? भारत, श्रीलंका, चीन, भूटान। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चीन। ठीक, अगला सवाल है आपका कन्फ्यूशियन धर्म जिस धर्म से मिलता जुलता है। तो आपको ज़्यादातर पता होगा चीन में बौद्ध धर्म का ज़्यादा थोड़ी प्रचार वगैरह आपको तो कुछ देखने को मिल जाता है, तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? बौद्ध धर्म। अगला सवाल है शिंतो प्राचीन धर्म है। तो शिंतो कहाँ का प्राचीन धर्म है? चीन का है, जापान का है, ईरान का है या मिस्र का है? तो शिंतो आपका प्राचीन धर्म कहाँ का है? जापान का है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आपका राइट आंसर हो जाएगा जापान। ठीक, अगला सवाल है, अगले सवाल की बात करते हैं। यहाँ पे हमारा अगला सवाल यहाँ पे कि ताओ धर्म के संस्थापक कौन हैं? आपसे पूछा कहा जा रहा है ताओ धर्म के संस्थापक हैं, तो ताओ धर्म के संस्थापक कौन है यहाँ पे कहा जा रहा था आपको? तो चालमुर, लाओत्से, ऑर्थर वैली, अलेक्जेंडर। तो इसका ताओ धर्म के जो संस्थापक है आपके कौन है? लाओत्से। कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लाओत्से हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल है आपका ताओ धर्म में जिसका महत्वपूर्ण स्थान है, तो उसका नेचर का महत्वपूर्ण स्थान है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी पढ़ते हैं। चीन में ताओवाद की कन्फ्यूशियवाद और बौद्ध धर्म में तीनों इस खूबी से परस्पर घुल मिल गए हैं कि उनको एक दूसरे से अलग करना सरल नहीं। यह कथन किसका है? तो यह हमारे यहाँ के किसी विशेष व्यक्ति ने कहा था, जिनको आप राधा कृष्ण के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राधा कृष्ण। ठीक, अगला सवाल है हिंदू धर्म की तरह पारसी धर्म में भी इसे माना गया है। वर्ण विभाजन को देखो, वर्ण विभाजन क्या है ना, हिंदू धर्म मांगा वैसे पारसी धर्म में भी वर्ण विभाजन माना गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वर्ण विभाजन। अगला सवाल है यहूदी धर्म का प्रवर्तक मानते हैं। तो यहूदी धर्म का प्रवर्तक हजरत मूसा को मानते हैं। किनको मानते हैं? हजरत मूसा को मानते हैं। यहूदी धर्म में नैतिकता को केंद्र बिंदु माना गया है, जो एक पवित्र कर्तव्य है जिसे यहूदी धर्म के आदेश सन्निहित किया जाता है। तो यानी यहूदी धर्म में नैतिकता को केंद्र बिंदु माना गया। तो यहूदी धर्म में नैतिकता को केंद्र बिंदु माना गया। तो इसका राइट आंसर आपका माना गया? तो 10 आदेश के साथ, जिसमें यहूदी धर्म के आदेशों के सन्निहित है। तो कितने आदेश सन्निहित है उसमें? 10 आदेश सन्निहित है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे सिख धर्म जिनकी शिक्षाओं पर आधारित है। तो आप सभी जानते हैं कि सिख धर्म किसके द्वारा पनपा फूला है? गुरु नानक जी। सिख धर्म के केंद्र बिंदु है तीन गुरु। सिख धर्म का केंद्र बिंदु क्या है? गुरु तो होंगे ना। तो सिख धर्म का केंद्र बिंदु क्या है यहाँ पे? तो गुरु हैं। हमारे वेद शास्त्रों में श्री शब्द का अर्थ है महालक्ष्मी के लिए। किसके लिए? महालक्ष्मी के लिए श्री शब्द का अर्थ है। हमारे वेदों में महालक्ष्मी जी के लिए श्री शब्द का अर्थ है। कुछ देवी देवताओं में एक सहस्त्र नाम है, उनमें से नहीं है। कुछ देवी देवताओं के एक सहस्त्र नाम है, उनमें से नहीं है। तो लक्ष्मी जी के एक सहस्त्र नाम है, श्री कृष्ण जी के भी, विष्णु जी के भी, बट सीता जी माता का सिर्फ सीता ही नाम है। तो उनको कुछ नाम और भी बोलते हैं ना, जनक सुता ऐसे हो जाते हैं। तो कुछ देवी देवताओं में से एक सहस्त्र नाम है, उनमें से नहीं है। तो इसका आपसे पूछा जा रहा था नहीं है, तो उनमें से आपका सीता नहीं होंगी। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीता हो जाएगा। अगला सवाल है संपूर्ण वेदों का सार जिस ग्रंथ में संग्रहित किया गया है वह है। तो संपूर्ण वेदों का सार जिस ग्रंथ में संग्रहित किया गया है वो गीता है। क्या है उसका राइट आंसर? आपका गीता राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला है कि कथन जो असत्य है गीता केवल सन्यासियों के लिए है, कर्तव्य पालन के लिए है, श्रद्धालुओं के लिए, सभी भक्तों के लिए। तो यहाँ से मैंने यहाँ से पूछा जाए असत्य कौन सा था? यह असत्य है, क्योंकि इस सब कर्तव्य पालन के लिए गीता आवश्यक है, श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक, सभी भक्तों के लिए जरूरी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। मतलब असत्य की बात करती है, ये इसके साथ मेल नहीं खाता है।
अगला सवाल है, भगवान की प्राप्ति के लिए जो साधन कुछ कठिन है। भगवान की प्राप्ति के लिए जो साधन कुछ कठिन है। तो भगवान की प्राप्ति के लिए संख्या योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये योग। तो भगवान प्राप्ति के लिए जो साधन कठिन है, तो उनमें से आपका था संख्य योग। कौन सा? कुछ साधन कठिन है, संख्य योग कठिन है। अगला यहाँ पे जो शब्द विष्णु का समानार्थक नहीं है, यानी विष्णु जी से कौन समानार्थक नहीं है? तो लक्ष्मीकांत, श्रीकांत, कमलाकांत। तो यानी जो शब्द विष्णु का समानार्थक नहीं है, तो आपको इसको बताना समानार्थक कौन नहीं है। तो यहाँ पे रमा शब्द समानार्थक नहीं है। धृतराष्ट्र ने संजय से कुरुक्षेत्र और कौन सी भूमि बताई है? धृतराष्ट्र ने संजय से कुरुक्षेत्र को कौन सी भूमि बताई है? तो धृतराष्ट्र जो राजा थे हस्तिनापुर के, वो संजय से कहते हैं कि धर्म भूमि, कुरुक्षेत्र को क्या कहते हैं? वो धर्म भूमि के नाम से संबोधित करते हैं। अगला सवाल यहाँ पे आपका, जो सूरवीर पांडव सेना के साथ नहीं था, ये मतलब निम्न में से कौन सा सूरवीर यानी महान योद्धा है जो पांडव सेना के साथ नहीं था? तो इसमें से कौन पांडव सेना के साथ नहीं था? धृष्टकेतु ये तो थे, द्रौपद भी थे, कुंती भोज थे, लेकिन ये नहीं थे आपके भूरिश्रवा नहीं थे। ठीक। अगला सवाल यहाँ पे आपका, अगला सवाल क्या कह रहा है कि महाभारत युद्ध में सबसे पहले जिसने शंख बजाया था उनका नाम क्या है? तो महाभारत युद्ध में सबसे पहले जिसने शंख बजाया था, अब किसने शंख बजाया था सबसे पहले? तो इसका आपसे पूछा जा रहा है सबसे पहले किसने शंख बजाया था? तो आपका भीष्म पितामह ने बजाया था, सॉरी। जिस शब्द की वर्तनी शुद्ध है वह है ऋषिकेश, 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 ऋषिकेश। इनमें से कौन से वर्तनी के हिसाब से शुद्ध माना जाएगा? तो आप सभी जानते हैं कि हम जब लिखते हैं तो ऋषिकेश कैसे लिखते हैं? तो हम लोग सभी लोग ऋषिकेश कैसे लिखते हैं आपका? तो इस प्रकार से लिखते हैं ना, ऋषिकेश। अगला सवाल है, आत्मा के लिए जो कथन असत्य है, मतलब अजन्मा, नित्य, असनातन, जन्मता, मरता, मतलब वो जन्म भी लेता मरता, तो मतलब आत्मा का भी जन्म लेती नहीं है, ना मरती है, कभी ऐसा प्रमाण ही नहीं मिला। जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और न होने के साथ फल में संभाव रहने का नाम है। तो नहीं, संभाव रहने का नाम है, तो इसको समत्व, समतत्व, ममतत्व, अस्तित्व, उसे आस्तिक आसक्ति है। जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और ना होने के साथ फल में संभाव रहने का नाम है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा समत्व। अगला सवाल है, योगः कर्मसु कौशलम का अर्थ क्या है? तो योगः कर्मसु कौशलम का अर्थ है समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता, कर्म बंधन, कर्म की कौशल, कौशल ही कर्म है, कर्म ही कौशल है, कौशल ही कर्म है। तो इसमें आपको समझना है कि योग कर्मसु कौशलम का अर्थ हो जाएगा समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है। अगला है, गीता में स्थिर बुद्धि वाला जिसे कहा गया है। तो गीता में स्थिर बुद्धि वाले को क्या कहा गया है? सुख दुख से रहित, राग द्वेष से रहित, आसक्ति रहित, यानी ये तीनों कहा गया। क्या कहा गया? तीनों की बात की जा रही है। अगला सवाल है यहाँ पे, साधना की परिपक्व अवस्था अर्थात पराकाष्ठा का नाम क्या है? तो साधना की जो परिपक्व अवस्था अर्थात पराकाष्ठा है उसके नाम है श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा, ये तीनों। तो साधना की परिपक्वता की बात की जा रही है, तो श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा, ये तीनों, तो ये तीनों हो जाने चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तीनों होगा, बट इसमें शायद गलत हो रहा है आपका। बट क्या है ना, साधना की परिपक्व अवस्था अर्थात पराकाष्ठा का नाम है। हाँ, इसका मतलब निष्ठावान है। यदि आप निष्ठा अच्छी है तो साधना की परिपक्व अवस्था में आप पहुंच जाएंगे। श्रद्धा विश्वास तो सभी के पास होते हैं ना, तो इसका राइट आंसर तीनों नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि जो निष्ठावान होंगे आप तब बहुत बेहतर कर पाएंगे, बहुत अच्छी श्रद्धा, आप आस्था, आप बहुत अच्छा ईश्वर से कनेक्टिविटी रख पाएंगे, नहीं जिसके प्रति आपकी निष्ठा होगी उसके पराकाष्ठा तक पहुँच पाएंगे। बिना निष्ठा के नहीं पहुँचा। श्रद्धा और विश्वास सभी में होता है पर निष्ठा सभी के पास नहीं होती है। वे ज्ञानी जान जो आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। तो वे ज्ञानीजन आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही, मतलब आपने देखा होगा कर्म करते हुए भी परम सिद्धि को पाए हैं। तो
अर्जुन तो कर्म करते पाए नहीं पाए, भीष्म पितामह। यहाँ से जनक जी थे जो कर्म भी करते थे, मतलब गृहस्थ जीवन में रहकर भी बहुत सन्यासी जीवन उन्होंने जिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जनक। श्री कृष्ण युग युग में प्रकट होने का कारण बताते हैं। श्री कृष्ण जी युग में प्रकट होने का कारण क्या? साधु पुरुषों का उद्धार, पाप कर्म करने वालों का विनाश, धर्म की अच्छी तरह स्थापना। तो इसका राइट आंसर ये तीनों ऐसे हो जाएंगे। ठीक, अगला सवाल यहाँ पे है, कर्म संन्यास और कर्म योग है एक ही है या अलग अलग है, पूरक है, या तो इनमें से तो ये तीनों होएगा नहीं, तो फिर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक ही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक ही है। ठीक, अगला सवाल है यहाँ पे, परमेश्वर के रूप का निरंतर मनन करने वालों को कहते हैं, मतलब परमेश्वर के रूप का निरंतर मनन करने वालों को क्या कहते हैं? मुनि कहते हैं। जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने वाले योग, यानी कहा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है आपसे, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी है, योगी है, ज्ञानी है। तो जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर बिना फल के काम करता है, मतलब उसको कोई आशा नहीं होती कि मुझे कर्म मिले, ना तो उसका से ये लेता है कि मुझे मैंने ये काम किया है, तो उसके लिए उसको क्या कहते हैं? सन्यासी कहते हैं, योगी कहते हैं, या फिर ज्ञानी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसके तो ज्ञानी भी कह सकते हैं, ये सभी हो जाएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएंगे। ठीक, और इसका तो परमेश्वर मुनि। अगला सवाल है आपका अगला बात कर रहे हैं यहाँ पे, योग युक्त पुरुष के लक्षण हैं। योग युक्त पुरुष, यहाँ बात की जा रही, योग युक्त पुरुष के लक्षण हैं, यथा योग्य यानी आहार विहार, कर्मों में चेष्टा, सोना जागना, ये तीनों। तो योग युक्त पुरुष के लक्षण क्या होते हैं, ये आपको इसके ऑप्शन में बताने हैं। तो यानी ये सभी होते हैं उसके, आहार विहार, योग, कर्म, चेष्टा, सोना जागना, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएंगे। अगला सवाल है यहाँ पर, श्री कृष्ण ने मन को चंचल और कठिनता में से वश में होने वाला बताते हुए उसे वश में करने हेतु साधन बताया है, अभ्यास, वैराग्य, ज्ञान। तो श्री कृष्ण ने कहा कि मन एक चंचल है और ये कठिनता से वश में होता है, इसको कैसे वश में किया जाए उन्होंने ये बताया था। अभ्यास करना चाहिए, निरंतर अभ्यास, वैराग्य जीवन जीना चाहिए, ज्ञान अर्जित करना चाहिए। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? तो अभ्यास और वैराग्य हो जाना चाहिए। यदि अभ्यास करते वैराग्य है तो आप अपने मन चंचलता को अपने वश में कर सकते हो। तो ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये दोनों आपके हो जाएंगे। अगला सवाल यहाँ पर ये दोनों हो जाए, इसका मतलब क्या हो जाए? यदि दोनों हो रहे हैं तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। ये आपको डी नंबर ही क्लिक करना, वहाँ पे ऐसे सेम क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। योगी को श्रेष्ठ बताया गया है, तो योगी को श्रेष्ठ बताया गया है तपस्वियों से, शास्त्र ज्ञानियों से, सकाम कर्मियों से। तो योगी को श्रेष्ठ बताया गया है, किसकी तरह बताया गया है? तपस्वियों, शास्त्रियों और सकर्म कार्मियों से। तो सकाम कार्मियों से बताया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तीनों हो जाएगा। अगला सवाल है, गो करुणा निधि पुस्तक रचना है, यानी गो करुणा निधि पुस्तक के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद जी, स्वामी दयानंद जी, डॉक्टर संपूर्णानंद जी, और यहाँ पे आपके महादेवी वर्मा जी से बात की जा रही। तो आपके इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बात की जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी की गो करुणा निधि पुस्तक के रचनाकार कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। अगला सवाल यहाँ पे है, भगवान ने पुरुषों को अपने अपने को बताया है, भगवान ने पुरुषों में अपने को क्या बताया है? ज्ञान, प्रकाश, शब्द, पुरुष। एक मिनट रुकिए थोड़ी। तो भगवान ने पुरुषों को अपने को बताया है, पुरुषत्व बताया है, शब्द बताया है, प्रकाश बताया, ज्ञान बताया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुरुषत्व की बात कर रहा है। अंतर्यामी स्वरूप से सब प्राणियों के शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार शासन करने वाले को क्या कहते हैं? सर्वज्ञ, अनादि, अचिंत, नियत्ता। तो आपको यहाँ से बात राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका नियत्ता।
नियंता, सॉरी नियंता बोलेंगे ना इसको। ईश्वर को कहा गया है, तो ईश्वर क्या कहा गया? सर्वज्ञ, सर्वत्र, शक्तिशाली, शक्तिमान कहा गया। तो तीनों चीज़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वधर्म के आचरण से इंद्रियादि को तपाकर शुद्ध करने का नाम है, यानी स्वधर्म के आचरण से इंद्रियोदि को तपाकर शुद्ध करने का नाम है। तो क्या है? ये सभी चीज़ें, ध्यान, तप, जब, ये सभी चीज़ें जब करेंगे तो स्वधर्म के आचरण से इंद्रियोदि को तपाकर शुद्ध करने का नाम ये सभी कहलाते हैं। तप करना, जाप करना, ध्यान करना, सबसे बड़ा ध्यान करना हो जाता। उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तथा अंतर्यामी रूप में शासन करने वाले के होने वाले भगवान के नाम हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रभु, ईश्वर, आत्मा। तो उत्पत्ति, स्थिति, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैसे तो प्रभु होगा, लेकिन इसका राइट आंसर ईश्वर भी हो सकता, आत्मा भी हो सकता, लेकिन उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का अंतर्यामी रूप में शासन करने वाला प्रभु होता है। मतलब जिसमें सब कुछ समाहित, उसको प्रभु बोलते हैं, याद रहे। इसमें सब जिसमें सब कुछ समाहित हो तो उसको क्या बोलते हैं? प्रभु बोलते हैं। गुंडा केस का अर्थ है निद्रा की जीतने वाला, मोह को जीतने वाला, भूख को जीतने वाला, या ये तीनों। तो यहाँ से बात की जाए आपकी गुंडा केस की बात की जा रही, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा निद्रा को जीतने वाला। गुंडा केस कहते हैं निद्रा को जीतने वाला। ठीक, अगला सवाल यहाँ पे आपका है, दूसरे को उन्नति को देखकर संताप होने का नाम है। मतलब दूसरे की उन्नति को देखकर संताप होने का क्या नाम है? उद्वेग, अमर्ष, द्वेष, विकल। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अमर्ष। वेद शास्त्र, महात्मा और गुरुजनों के तथा परमेश्वर के वचनों में प्रत्यक्ष के सदृश विश्वास का नाम है श्रद्धा, निष्ठा, प्रज्ञा, ज्ञान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पे श्रद्धा। जिस ज्ञान के द्वारा आत्मा, वस्तु और अनात्म वस्तु जनी जाए, उस ज्ञान का नाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा आध्यात्म ज्ञान। जिस ज्ञान के द्वारा आत्म वस्तु और अनात्म वस्तु जानी जाए, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अध्यात्म ज्ञान। इंद्रियों और अंतःकरण की व्यर्थ चेष्टाओं के नाम हैं। तो इंद्रियों और अंतःकरण के व्यर्थ चेष्टाओं के क्या नाम है? तो आलस्य, प्रमाद, अभिमान या निद्रा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रमाद। अगला सवाल है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि विचार के द्वारा बुद्धि में रहने वाले संशय, विपर्क आदि दोषों को हटाने का क्या नाम है? अपोहन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अपोहन हो जाएगा। वैसे राइट आंसर अपोहन ही होना चाहिए। ठीक, अगला सवाल है, अंतःकरण और इंद्रियों के द्वारा जैसे कि निश्चित हो वैसे का वैसा ही प्रिय शब्दों में कहने का क्या नाम है? तो अंतःकरण और इंद्रियों के द्वारा जैसा निश्चय किया हो वैसे का वैसा ही प्रिय शब्दों में कहने का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सत्यभाषण। क्या हो जाएगा आपके राइट आंसर? सत्यभाषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नरक का द्वार कहा गया है, तो नरक का द्वार हम किसे कहते हैं? लोभ को, काम को, क्रोध को। इन जब तीनों चीजें होती तो नरक के द्वार खोलने का शुरू कर देते, मतलब नरक का द्वार बनाना शुरू कर देते, खोलना शुरू कर देते। नरक का द्वार लोभ होगा, काम और काम वासना की बात करें यहाँ पे, और क्रोध होगा। ठीक, नरक का द्वार कहा गया है, तो ये सब तीनों को कहा गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएंगे। यहाँ पे अगर मन संबंधी तप का क्या अर्थ है? शांत भाव, यथार्थ भाषण, ब्रह्मचर्य, अहिंसा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? शांत भाव। प्राणियों की सेवा करने में वही वस्तु योग है जिसका अभाव हो, उपलब्धता हो, मूल्य कम हो, मूल्य अधिक। प्राणियों की सेवा करने में वही वस्तु योग्य है जो अभाव हो, जिसका अभाव हो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अभाव हो। जिसका अभाव हो वही सेवा करने में वस्तु योग्य है। अगला सवाल है, वेद शास्त्र, परमेश्वर, महात्मा और गुरुजनों में श्रद्धा, प्रेम और पूज्य भाव का नाम है भक्ति। क्या नाम है? भक्ति। वेद शास्त्र में यदि भक्ति है, परमेश्वर, महात्मा, गुरुजनों की श्रद्धा में भक्ति हो, तो प्रेम पूज्य के भाव का नाम क्या हो जाएगा? भक्ति हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? भक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। जिस जिस महर्षि के बारे में कहा जाता है कि वनस्पतियों और औषधियों में उनसे बात करनी थी, वह है, मतलब यहाँ पे बात कर, यहाँ लिखा गया है जिन महर्षि के बारे में कहा जाता है कि वनस्पतियों तथा औषधियों भी उनसे बात करती थी, मतलब औषधियाँ और वनस्पतियाँ जो थे किस से बात किया करते थे, तो चरक जी से करती थी। किससे? चरक जी से। अगला सवाल यहाँ पर है, ऋषियों में यह क्षमता रही है कि वे मनुष्यों में जगा सकते थे महानता, देवत्व, ईश्वरत्व, यानी ये राइट आंसर सभी हो जाएंगे। अगला सवाल है, ऋषि सारे संसार के प्राणियों के प्रति भावना रखते हैं, वस्ते कुटुम्बकम, आत्मत्व, सर्वदेशुण या सर्वे भवन्तु सुखना की। तो जो ऋषि होते हैं वो संसार में सभी प्रकार की भावनाएं रखते हैं। ठीक। अगला सवाल है, नर को नारायण बनाने में वंचित नर पशु बना देने के लिए जिम्मेदार है। तो नर को नारायण बनाने की जगह उसको पशु बना देते हैं, वो कौन बनाते हैं? संकीर्ण स्वास्थ्यपरता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, यानी सभी चीज़ें जब इतने अवगुण होंगे तो मनुष्य पशु तो बन जाएगा। मतलब पशु के तात्पर्य नहीं जानवर से, मतलब यहाँ पे इसका विपरीत है, नारायण का विपरीत। महर्षि सुश्रुत आज से लगभग जितने वर्ष पहले हुए थे, तो महर्षि सुश्रुत जो थे कितने वर्ष पुराने हैं, मतलब इतने आज से लगभग कितने वर्ष पुराने हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 200 यानी 2600 वर्ष, यानी 2600 वर्ष पुराने। विजय घाट स्मारक जिन महान व्यक्ति की याद में बना था, तो विजय घाट स्मारक यानी जिसको, और तो किनकी याद में बना था? तो आपका लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजीव गांधी। तो यानी उसके जो स्थली है वो किनके नाम किनके याद में बनी थी? तो यहाँ पे राइट आंसर विजय घाट की बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक। अगला सवाल है यहाँ पे, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? यहाँ पे बात की जाए श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो 1966 में किया गया था। ठीक। 1956-54 में शायद सबसे पहले मिला था, ये आपको याद रखना है। और भारत रत्न संबंधित आपको पढ़ लेना है, इसका वीडियो भी दे दिया इसका वीडियो आपको पढ़ा है तो वहाँ से आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अगला सवाल है, मूल रूप से शिक्षक रहे व्यक्ति को भारत रत्न से अलंकरण से सम्मानित किया गया है। कहते हैं मूल रूप से शिक्षक रहते हुए ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे, वे कौन हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, वे थे हमारे राधा कृष्णन जी। ठीक। कौन से? राधा कृष्ण जी थे ना। तो आपको ये बताना है कि वाराणसी की 1916 के आसपास वाराणसी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, ये बताना है आपको। मूल रूप से शिक्षक रहे व्यक्ति को भारत रत्न सम्मानित किए गए थे, वो कौन सा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। अपनी वृत्तियों में से ऐसे मूल वृत्ति जिस पर नियंत्रण सबसे कठिन हो, तो काम, लोभ, मोह पर नियंत्रण करना काफ़ी कठिनाई का काम होता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? काम पर वश करना बहुत कठिन काम हो जाता है ना। तो लोभ तो थोड़ी रुक सकते हैं, मोह भी रुक सकता है, बट काम को नियंत्रण करना तो काफ़ी कठिन हो जाता है। ठीक। तो अपनी वृत्तियों में से ऐसी मूल वृत्ति जिस पर नियंत्रण सबसे कठिन है, तो सबसे कठिन कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका काम। रविंद्रनाथ टैगोर की कृति गीतांजलि जिस पर उसको नोबेल पुरस्कार मिला था, किसके बारे में है? यह आध्यात्मिक भावनाओं का सार है, वैश्विक कवियों की प्रेम भावना का मिश्रण है, उपनिषदों के साथ गर्भित विचारों का समावेश है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये तीनों हो जाएंगे। ठीक। अगला सवाल यहाँ पे है, फिजूल खर्च करने वाला समाज का अपराधी है, नेता है, बड़ा आदमी है, अच्छा आदमी है? तो आप समझ गए होंगे, जो फिजूल खर्च करता है उसको हम क्या बोलते हैं? अपराधी कह सकते हैं। मतलब समाज का क्या है? वो अपराधी है, बिना मतलब का खर्च करने वाला। हिंदी के अनन्य सेवक भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र विचारवान थे एवं पर एक दुर्गुण से उनके जीवन में विपन्नता आ गई, वह क्या था? क्रोध, अपव्यय, झूठ, ईर्ष्या। अब इसका जवाब आप पहले प्रश्न की अपेक्षा आसानी से दे सकते हैं, अपव्यय। अगला सवाल है आपका, धर्म पर्याय है दया, विवेक, हिंसा या दया, विवेक दोनों? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दया, विवेक दोनों, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी दोनों। अगला सवाल है,
सन 1926 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति कौन थे? तो सन 1926 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी 1926 में सभापति कौन थे? तो बाबू राजेंद्र प्रसाद जी। सच्चा ज्ञानी है, यानी सच्चा ज्ञानी कौन है? तो सच्चा ज्ञानी आपका निष्काम ज्ञानी है। ठीक, सच्चा ज्ञानी वही जो निष्काम का ज्ञान रखता हो। पुरुषार्थ का प्रबल शत्रु कौन होता है? तो पुरुषार्थ का प्रबल शत्रु यहाँ पे कौन होता है आपका? तो प्रबल शत्रु पाखंड होता है। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।